मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को लेके आया हूँ। इसमें आज मैं NCERT का एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा। तो इसमें हम लोग एक थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रूफ का जरूरत नहीं है। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P क्या है? एक प्राइम नंबर है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग का क्या है? P एक कोई प्राइम नंबर। P क्या है? एक प्राइम नंबर। P प्राइम नंबर मान लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं। ये हम लोग का प्राइम नंबर है। ये जो है 3 हम लोग का प्राइम नंबर है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में हम चूज करते हैं, हम लोग स्क्वायर में लेना पड़ेगा। मान लेते हैं 81 ले लेते हैं। ए स्क्वायर 81 लेते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो 3 यदि 81 को अगर जो डिवाइड करता है तो 3 तो 9 को भी ना डिवाइड करेगा। 3 9 को भी डिवाइड करता है। यही बोलता है कि P यदि प्राइम होगा और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। P इक्वल टू 2 ले लेते हैं, और किसी का स्क्वायर मतलब 16 ले लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर में होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 16। तो ए इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। तो इसको डिवाइड कर दें, 2 तो 16 को डिवाइड करता है, तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। P इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और ए स्क्वायर इक्वल टू 25 लेते हैं। तो क्या P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये 5 को भी डिवाइड, ए इक्वल टू कितना होगा? 5। क्योंकि जब इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो लेट हम लोग इसको उल्टा लेके चलेंगे। हम लोग को क्या प्रूव करना है? इरेशनल ना, तो हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट √5 बी रेशनल। तो रेशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा? P बाई Q के फॉर्म में होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और A और B को कोप्राइम ले होगा। तो √5 इक्वल टू A बाई B, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ना होगा, A बाई B वेयर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिसका HCF 1 होगा, या बोल सकते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो। एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग का B इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो A इक्वल टू √5B। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5B स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए 5 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब ये वाला टर्म 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 से डिवाइड होगा ना। जब 5 से ये डिवाइड होगा, ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के इक्वल है। मतलब ये यदि 5 से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली ये भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और अभी थ्योरम में पिछले शुरू में इसी से स्टार्ट किए थे कि ए स्क्वायर यदि डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ए इज डिविजिबल बाई 5। अब डिविजिबल होगा मतलब उसका फैक्टर होगा। 5 से डिविजिबल है मतलब वो 5 का मल्टीपल है, मतलब उसका 5 क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो यानी हम लोग का a जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल होगा तो a इक्वल टू मान लेते हैं 5 इंटू सी कोई नंबर है। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25c स्क्वायर। और a स्क्वायर हम लोग का क्या था? a स्क्वायर हम लोग का 5b स्क्वायर था। a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो 5 से कटेगा तो 5 बचेगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है ना, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये 5 का मल्टीपल है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल 5। अब यहाँ पर अभी बोले थे यूज होगा वही
तो अगर यदि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर बी 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और ए में भी हम लोग का क्या है कि एक फैक्टर 5 होगा, लेकिन हम क्या लिए थे, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम वो होता है जिसमें दोनों का HCF दोनों में कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो लेकिन हम लोग का तो जो माने थे वो हम लोग का रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये भी 5 का मल्टीपल है और बी भी 5 का मल्टीपल है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर हम लोग को मिला ना। जब कॉमन फैक्टर हम लोग को मिला, मतलब हम लोग का जो मानना था, हम लोग का जो सपोजिशन था, वही हम लोग का रॉन्ग था। तो हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5 व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हम लोग जो माने थे वही गलती था, यानी ये रेशनल नहीं होगा। Therefore √5 is rational, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये जो नंबर होगा ये इरेशनल होगा। ऐसे हम लोग इरेशनल वाला में जानते थे, 9th में भी था कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम होता है ना, वो इरेशनल होता है, लेकिन उतना में काम नहीं चलेगा, उतना छोटा में करने से नहीं चलेगा। 3 क्या है, रेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल। इसमें कोई रेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है, और रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को लंबा में करना है। अब देखिए, तो हम लोग उल्टे चलते हैं, जब रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या लेके चलेंगे, उसको रेशनल लेके चलेंगे, और जब रेशनल होगा तो P/Q के फॉर्म में, एंड हम लोग का चाहे A/B के फॉर्म में लिखेंगे, एंड A और B को क्या करेंगे, को प्राइम करेंगे, और A इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, वही सेम। तो इतना इक्वल टू A बाई, पहले तो इसको रेशनल मानेंगे, इरेशनल है ना, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। तो 3 + 2√5 इक्वल टू A/B, A एंड B आर को प्राइम्स, एंड B इस सब में लिखना है। ये 3 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है A और B हम लोग का, इसमें A - 3B बाई, सॉरी यहाँ पर B होगा, ये हम लोग का क्या है, A और B हम लोग का इंटीजर है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का, और B नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये हम लोग का पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और ये रेशनल हो गया, और किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, और मतलब ये यदि रेशनल तो ये भी रेशनल, लेकिन अभी प्रूव किए हैं कि √5 हम लोग का इरेशनल है, यानी हम लोग का मानना ही गलत है, दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इज ए रेशनल बिकॉज A एंड B आर इंटीजर। देयरफॉर अगर यदि ये हम लोग का रेशनल है तो √5 को भी रेशनल होना चाहिए ना, तब √5 हम लोग का रेशनल हो गया, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, यानी दैट इज therefore our supposition is wrong, यानी हम लोग जो सपोज किए थे वो हम लोग का रॉन्ग था, एंड hence 3 + √5 is an irrational number, इसलिए जो नंबर होगा वो irrational। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है, इसमें सब इसी टाइप का क्वेश्चन इरेशनल, 1/√2, सेकंड में है 7√5, थर्ड में है 6 + √2। फर्स्ट को लेते हैं, तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है ना 1/√2 को, तो उसको क्या ले लेंगे, रेशनल मान के चले। जब इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या लेके चलते हैं, रेशनल लेके चलते हैं। रेशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा, B/A, A/B या B/E उल्टा था इसीलिए इसको B/A ले लिए, वेयर A एंड B आर को प्राइम, एंड यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, और यहाँ पर A इक्वल टू √2B, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो A² इक्वल टू 2B², और ये कितना हो जाएगा, यानी A² इक्वल टू 2, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो यानी 2 डिवाइड्स 2 का मल्टीपल है ना, मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको, A² को, तो 2 यदि A² को डिवाइड करेगा तब तो A को भी डिवाइड करेगा थ्योरम से, तो यदि A 2 डिवाइड्स A, मतलब A जो होगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 के साथ कुछ मल्टीपल में ले लेते हैं, उसको C ले लेते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं, A = 2C in 1, तो कितना हो जाएगा, 2 का 4C² इक्वल टू 2B², कटेगा, तो 2C² इक्वल टू B², यानी 2 डिवाइड्स क्या, 2 का मल्टीपल है ना,
2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी, इसलिए 2 बी को डिवाइड करेगा, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंड बी आर क्या है, को प्राइम है, यानी हम लोग का जो मानना था वो गलत था, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। इसी का सेकंड देख लीजिए, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है तो इसको क्या मान के चलेंगे, लेट 7√5 बी रेशनल। रेशनल होगा तो ए बाई बी के फॉर्म में होगा, ए और बी को कोप्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, सब काम करना है। ये 7 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो a बाय 7b इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर, जबकि a और b क्या है, हम लोग का इंटीजर है, तो हम लोग का ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये यदि रेशनल है और तब तो √5 भी तो रेशनल होगा ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है ना, मतलब ये यदि रेशनल हुआ तो इसको भी तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, प्रूफ भी तो किए हैं √5 इज इरेशनल, तो बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, सो आवर आउट लिखा है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो माने थे, हम जो लेके चले थे वो रॉन्ग था, यानी 7√5 होगा वो हम लोग का इरेशनल होगा। इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6 + √2 इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको क्या मान लिए, रेशनल एकदम सेम बनेगा वैसे ही, ये 6 उधर जाएगा, माइनस होगा, एलसीएम लेंगे, बी नीचे होगा, यहाँ पर 6 भी होगा, ये हम लोग का इंटीजर, ए और बी इंटीजर है, तो ये हम लोग का क्या होगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर होगा, बहुत बार बता चुके हैं। और इतना बराबर क्या है, √2 है, तो अगर यदि ये रेशनल है और ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, मतलब √2 भी तो रेशनल होना चाहिए ना, तो इसलिए √2 भी रेशनल हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता है, वो क्या है, वो इरेशनल है, तो ये हम लोग का जो मानना था और सपोजिशन जो था वही रॉन्ग था, यानी हम लोग का 6 + √2 जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप लोग जो है इसी टाइप का और क्वेश्चन को प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। ये तो मैंने एनसीईआरटी वाला सब क्वेश्चन करा दिया, इसका और एक वीडियो बनाऊंगा अगले एक्सरसाइज के लिए, और अगर यदि किसी को किसी में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।